असेब। मेरे घर के पास एक बहुत पुराना पार्क है जिसके बारे में ये माना जाता है कि यहाँ जिन्नात का एक ख़ानदान अपने बच्चों के साथ आबाद है। इसके बावजूद भी लोग वहाँ पर शाम के वक़्त अपने बच्चों को साथ लेकर घूमने जाया करते थे। इस पार्क में बच्चों के झूले झूलने के लिए झूले भी लगे हुए थे और ये झूले ही इस मासूम सी बच्ची पर बोझ चढ़ने की वजह बने। रिता एक बहुत प्यारी छोटी सी बच्ची थी। शाम के वक़्त इसके अम्मी अब्बू इसे पार्क में झूला झुलाने के लिए लेकर आते थे। इस पार्क में एक बरसों पुराना एक पेड़ था जो कि इस पार्क के बिल्कुल सेंटर में मौजूद था। ये पेड़ इतना बड़ा था कि इसका साया आधे पार्क में मौजूद था। लोग ज़्यादातर इस पेड़ से दूर ही रहते थे क्योंकि इनका मानना था कि जिन्नात का ख़ानदान यहीं आबाद है और वो इसी पेड़ पर रहते हैं। रिता के पेरेंट्स इस इलाके में अभी कुछ ही टाइम पहले आए थे तो उन्हें ये सब मालूम नहीं था। सड़क पर एक झूला भी लटका हुआ था जो हमेशा खाली रहता था और कोई उसके आसपास भी नहीं जाता था क्योंकि लोगों का कहना था कि रात 2 बजे के बाद यहाँ झूला खुद ब खुद झूलने लगता है और बच्चों के खेलने की आवाज़ें आती हैं। कुछ लोगों ने तो ज़ाहिरी तौर पर वहाँ बच्चों को खेलते हुए भी देखा था। एक बार रिता अपने पेरेंट्स से पार्क में जाने की ज़िद करती है। रात 2 बजे का टाइम था। इसके पेरेंट्स इसे वहाँ जाने से मना करते हैं और उसे समझाते हैं, लेकिन वो छोटी बच्ची थी, ज़िद करने लगी तो उसके पेरेंट्स उसे पार्क में ले गए। इस वक्त पार्क बिल्कुल खाली था। वहाँ पर अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। इस बच्ची के पेरेंट्स ने उसे उसी दरख्त वाले झूले की तरफ लेके और झूले पर बिठा दिया। ये लोग खुद भी थोड़ी दूर बेंच पर बैठ गए और आपस में बातें करने लगे। रिता की अम्मी उसी तरफ देख रही थी। वो देखती हैं कि एक सफ़ेद कपड़ों में एक बच्ची दिखाई देती है जो रिता के पीछे खड़ी है और उसे झूले दे रही है। रिता भी हंस के उसी से बातें कर रही है। इसकी अम्मी को तशवीश हुई और वो झूले की तरफ आई। जैसे ही झूले की तरफ आ रही होती हैं तो वो बच्ची दरख्त के पीछे जा छुप जाती है। जैसे वो आगे जाती हैं तो वो देखती हैं कि वो बच्ची वहाँ से गायब हो जाती है। वो जाती हैं और अपनी बेटी को उठाकर वहाँ से तेज़ कदम वापस चलती हैं। वो लोग बहुत परेशान हो गए और फ़ौरन वहाँ से अपने घर की तरफ आ गए। कुछ दिन बाद रिता के कमरे से हंसने की आवाज़ें आने लगी और वो मालूम होता है कि वो किसी से बातें कर रही है। और रिता के पेरेंट्स ने कई बार उसे अकेला किसी से बातें करते हुए भी देखा, लेकिन उन्हें वहाँ कोई नज़र नहीं आता था। रिता से पूछने पर वो एक ही जवाब देती थी कि यहाँ मेरे नए दोस्त हैं। उसके पेरेंट्स अब बहुत डरने लगे। उन्होंने एक भूत उतारने वाले बाबा को बुलाया और उन्हें सब बताया। तो उन्होंने बताया कि इस पर असेब का साया है जो उसी पार्क से उसे हुए हैं। और क्योंकि रिता अभी बहुत छोटी बच्ची थी इसलिए असेब को अपने बहुत करीब कर लिया है और ये सारी ज़िंदगी इसका पीछा नहीं छोड़ने वाले। रिता के पेरेंट्स बहुत डर के उन्होंने बहुत कोशिश की कि वो ठीक हो जाए और किसी तरह से असेब इसका पीछा छोड़ दे, इसकी जान छोड़ दे। वो इसे हर पीर बाबा के पास लेकर जाने लगे। आज रिता 12 साल की हो गई है और इस बात को 6 साल गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी रिता अपने आप से हवाओं में बातें करती हुई नजर आती है और उसके रूम से बच्चों के हंसने की और खेलने की आवाज़ें आती हैं और ये हमेशा रात 2 बजे के बाद ही होता है। टपाक डम डम, हम सबका मकसद एक ही है।